नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज। आइए देखते हैं उत्तराखंड के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में 1035 सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिनमें 17 विशेष शिक्षक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से आपके कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। जब किसी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा मिलती है तो वह केवल अपना जीवन ही नहीं संवारता, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है। शिक्षक देश के उज्जवल भविष्य के शिल्पकार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना भी विकसित करें, जिससे वे शिक्षा के साथ संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक भी बने। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल आदि अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड में जमीन विवाद एक बार फिर हिंसक रूप में सामने आया है। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नूरपुर पंजनहेड़ी में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हो गई। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को गोली मार दी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह तहसील प्रशासन की टीम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों की जांच के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। बताया जा रहा है कि विवाद अतुल चौहान और भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान के बीच हुआ, जिसके बाद अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई। इस मामले में एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जमीन विवाद के चलते 2 लोगों को गोली लगने की पुष्टि हुई है। दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने एक अहम पहल की है। एजेंसी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर ठगे गए निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन शिकायत पोर्टल विकसित करने का सुझाव दिया है, ताकि पूरे प्रदेश के पीड़ित एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी साझा कर सकें। CBI के पत्र के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने सहकारिता विभाग को निर्देश जारी करते हुए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा है। प्रस्तावित पोर्टल के जरिए निवेशक अपनी शिकायतें, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी विवरण ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें अलग अलग कार्यालयों और थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI को सौंपा गया था। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। ब्लूमिंगडेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ, आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सब कुछ मिलती हैं एक ही छत के नीचे। अभी स्कूल में संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं गंभीर अनियमितताओं पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। DM का औचक निरीक्षण सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। निरीक्षण में सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा विलेखों का निबंधन किया जाना पाया गया। छापे में पाया गया कि कई महीनों से लंबित मूल अभिलेख आवेदकों को वापस नहीं किया गया। मूल विलेख पत्र अलमारी में धूल खा रहे थे। निरीक्षण दौरान कार्यालय में घोस्ट कार्मिक पाया गया, जिसका न कोई नियुक्ति पत्र न उपस्थिति पंजिका में नाम था। जिलाधिकारी ने कार्मिकों का रिकॉर्ड तलब कर दिया है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा को कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाए गए थे वो महीनों पुराने डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की नकलें मांगी गई थी उसमें देखा गया है कि जहाँ पे 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ पे महीनों पुराना डेटाबेस दिख रहा है। 100 एंट्रीज उसकी कब्जे में ली गई हैं। और जो वहाँ पर पीड़ित पक्ष थे, पीड़ित लोग थे, बिना सब रजिस्ट्रार की उपस्थिति के पंजीकरण कराए जा रहे हैं। उन्होंने भी डिपोज किया है, उन्होंने स्वयं सामने आकर बयान दिए हैं। तो इन सब के दृष्टिगत डिटेल रिपोर्ट बनाते हुए अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी जिले के सतपुली में आगामी 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय न्यार महोत्सव की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध, सुरक्षित एवं प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आयोजन की प्रत्येक गतिविधि तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे प्रतिभागियों एवं दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने परिवहन विभाग को वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा एवं एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल प्रतिभागियों के लिए आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्थाओं को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में परियोजना निदेशक DRDA विवेक कुमार उपाध्याय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रोटरी क्लब कोट द्वार की ओर से भारतीय देवी एजुकेशनल फाउंडेशन के दिव्यांग स्कूल में बाजू बच्चों को जूते वितरित किए गए। बुधवार को झंडचौड़ स्थित भारतीय देवी एजुकेशनल फाउंडेशन के कार्यालय में आयोजित उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी अध्यक्ष आरसी एरन व संस्थान के संस्थापक डॉक्टर कमलेश कुमार ने किया। इस अवसर पर रोटरी अध्यक्ष आरसी एरन ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा से परम सुख की अनुभूति होती है। रोटरी क्लब हमेशा दिव्यांगों की सहायता के लिए अग्रसर रहता है। क्लब के सदस्यों ने संस्थान में पढ़ रहे 22 अन्य दिव्यांग बच्चों को जूते वितरित किए तथा सभी बच्चों को मिष्ठान वितरित किया। इस अवसर पर सचिव विजय कुमार, अशोक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, KS नेगी, प्रतिभा गुप्ता, उषा अग्रवाल, हेमा जदली, ऋणी लखेड़ा, संगीता भट्ट, गोपाल बंसल इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर नई खबरों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज़। जय हिंद।